नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। मैं हूं मोहसिन खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद और देश के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा जी। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़। नमस्कार। सबसे पहले अजय जी, क्योंकि आप यूपी से आते हैं और आप यूपी के ऐसे पहले सांसद हैं, क्योंकि मुझे लगता है शुरुआत में ये बताना चाहिए जो देश की जनता है और ख़ास तौर से जो यूपी की जनता है उन्हें पता होना चाहिए कि आप पहले यूपी के ऐसे सांसद हैं जिन्हें मुख्य संसद रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। इससे ये पता चलता है कि आप अपने काम को लेके कितने सक्रिय हैं और कितने संजीदा हैं, क्योंकि ये अपने काम के लिए सक्रियता और आचरण और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मौजूदगी के लिए अवार्ड दिया जाता है। जी जी, वहाँ का जूरी है वो तय करता है जी। लेकिन इसके साथ साथ अब आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप देश के गृह राज्य मंत्री हैं, तो आपसे तमाम बातें करनी है, क्योंकि आप यूपी से आते हैं, यूपी के अंदर चुनाव भी है, लेकिन जो देश में आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी 2-3 दिन पहले ही हमने देखा कि उरी में किस तरीके से वहाँ पर एक नापाक कोशिश करी गई, हालांकि उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया, उसका खुलासा हुआ। लेकिन उसके बारे में चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आप देश के गृह राज्य मंत्री हैं। 2016 में जो हुआ था वो सब ने देखा, लेकिन अब जो दोबारा कोशिश करी गई उरी पार्ट 2 की, उसे लेकर पूरी तरह से नाकामी मिली है, उसे नाकाम कर दिया गया, खुलासा कर दिया गया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो हमारा पड़ोसी देश है वो अपनी खुफिया एजेंसी के माध्यम से और बहुत सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनको जोड़ करके वो लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का प्रयास वर्षों से कर रहा है। लेकिन अगर आप 2014 के बाद देखेंगे, पहले भी सरकारों ने काम किए हैं, लेकिन 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए और आतंकवादियों पर रोक लगाने के लिए, आतंकवादी संगठनों को ख़त्म करने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसका ही परिणाम है कि 2014 के बाद हमारे देश के अंदर कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं होने पाई। और आतंकवादी जो सीमा से हमारे अंदर आना चाहते थे देश में, या तो वो बॉर्डर पर मारे गए, जो कुछ घुसपैठ करने में कामयाब रहे वो एनकाउंटर में मारे गए या गिरफ्तार किए गए। उसी का परिणाम था कि हमारे देश में पूरी तरह से हमने स्थितियों को नियंत्रण में रखा। उसके साथ ही साथ 2016 की घटना का आपने जिक्र किया, तो वो एक घटना हुई थी और उसके बाद एक पुलवामा में घटना हुई, तो हमने एयर स्ट्राइक किया और उसका काउंटर भी किया। ये घटना इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए। वहाँ यूएन में उन्होंने ये कहा कि जो टेररिज्म को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनसे बचकर रहने की ज़रूरत है, उनसे संभल कर रहने की ज़रूरत है। और ये जो उरी पार्ट 2 की कोशिश करी जा रही थी, जो पूरी तरह से नाकाम हुई, वहाँ पर जिंदा आतंकवादी पकड़े भी गए। उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ उनका कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है, क्या अब ये साफ नहीं हो जाता कि पाकिस्तान टेररिज्म को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है? बहुत पहले से साफ है और हम हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि पाकिस्तान वो देश है जो अपनी खुफिया एजेंसी, अपनी सेना की मदद से, अपने आतंकवादी संगठनों की मदद से लगातार हमारे देश में अस्थिरता फैलाने का भी प्रयास कर रहा है और दूसरे देशों में भी आतंकवाद फैलाने के लिए अपने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर चलाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जो यूएन में संबोधित किया, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, ये कहा है कि वो केवल हमारे ही देश के लिए खतरा नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और भारत जो है वो एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में शांति चाहता है, विस्तारवाद और आतंकवाद समाप्त हो, ऐसी सारी हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार है। और उसी को लेकर के हम पूरी विश्व को एक कुटुंब मानते हैं, एक परिवार मानते हैं। इस दृष्टि से उन्होंने सभी देशों को इस तरह से आगाह किया कि ऐसे देशों, ऐसे संगठनों पर रोक लगनी चाहिए। जहाँ तक हमारे देश की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरी तरह से सजग हैं, सक्रिय हैं। इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन विश्व में भी इस तरह की बात उठे तो विश्व नेता के तौर पर इस समय पूरी तरह से स्थापित हो चुके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएन के मंच से भी इस बात, ये पहले लगातार जगजाहिर होता रहा है और साक्ष्य मिलते भी रहे हैं, लेकिन एक बार फिर क्योंकि हाल ही में दोबारा से ये साक्ष्य मिले हैं, तो क्या आने वाले समय में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी? देखिए, हम हमेशा दे ही रहे हैं, हम केवल धमकी नहीं देते। हमारे यहाँ जिस तरह की घटनाएं होती हैं, या तो हम आतंकवादियों को एनकाउंटर में वो मारे जाते हैं या गिरफ्तार किए जाते हैं।
और जो एक ऐसी घटनाएं हुई वो उनका हमने एयर स्ट्राइक करके उनको जवाब दिया। जहाँ तक विश्व मंच पर होती है कोई बात होती है तो उसको भी हम मुंह तोड़ जवाब देते ही हैं। हमको किसी को इस तरह से ये केवल ये कहना कि हम धमकी दे रहे हैं, हम धमकी नहीं देते। हम निश्चित रूप से जो आवश्यक कार्रवाई होती है वो करते हैं। एक सक्षम और सशक्त सरकार इस समय देश में